एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के बीच संवाद शुरू हुआ। यह संवाद था संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था कि वे देवों के साथ असुरों के हितों की भी बात करेंगे। भगवान शंकर ने अपने भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनिदेव के जन्म के बारे में जानते थे। इंद्रदेव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इस खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा। इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुर के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया, जिससे उन्होंने अपनी माँ को बचा लिया। इसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्रदेव को सूर्यलोक में बुलाया, जहाँ पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य की बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करार दे दिया। इसको देखते हुए शनिदेव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं, पितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी देवता और शुक्राचार्य चकित रह गए। शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे देव हो या असुर। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा।